Hello students, in my last video, the last part which we have discussed is the role of teacher. Today we will discuss advantages of socialized recitation. First advantages is development of right attitude. सोशलाइज रेसिटेशन के थ्रू जो है हम स्टूडेंट्स के अंदर जो है एटीट्यूड्स और स्किल्स और आइडल डेवलप कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है मेन क्योंकि इसके अंदर जो मेन एम्फेसिस दिया जाता है वो एटीट्यूड और आइडल्स पे है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल जो है मेथड में ये नहीं था। और इसमें पर्टिकुलरली जो है हमारे सोशल सब्जेक्ट है इन विच द डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड इज़ ए मेजर एम ऑफ टीचिंग। सेकंड, इसमें हम बात करते हैं सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। इसके अंदर एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जिससे बच्चे का जो है सामाजिक जो है विकास हो सके। और इसमें क्योंकि जब ग्रुप में डिस्कशन होता है, कन्वर्सेशन होती है, वो एक फ्रेंडली वे में काम करते हैं और इससे उनके अंदर द एबिलिटी टू वर्क विद अदर फॉर ए कॉमन काज में डेवलप होती है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि द चाइल्ड डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, courtesy and goodwill under the stimulus of group consciousness. थर्ड, ट्रेनिंग इन लीडरशिप। इस मेथड के थ्रू जो है लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, क्योंकि हम पहले बात इसमें स्टेप्स में कर चुके हैं कि ग्रुप का जो है लीडर असाइन किया जाता है और ग्रुप को लीडर के अंडर जो है काम करना पड़ता है। इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो है ट्रेनिंग दीज ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलमोस्ट निग्लेक्ट इन आवर ट्रेडिशनल मेथड, बट इन सोशलाइज एसिटेशन गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लीडरशिप एंड पीपल प्लानिंग। ईच इंडिविजुअल चाइल्ड इज गिवन chances to express what he feels and think. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। जब ग्रुप में काम करते हैं तो कोऑपरेशन की जो स्पिरिट है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि उसमें जो है एक दूसरे के साथ काम करते हैं कोऑपरेशन में। और ये जो है आज की जो समाज में हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो इंटरडिपेंडेंस एंड स्पिरिट ऑफ विलिंगनेस टू सेल्फ सेक्रीफाइस है बहुत ज़रूरी है, और वो इस मेथड के थ्रू जो है डेवलप होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्लियर थिंकिंग। इसके अंदर जो है सोशलाइज रेसिटेशन मेथड में एक तरह से ये पीपल्स जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डिस्कस करने की, क्रिटिसाइज करने की, इवेल्युएट करने की प्रॉब्लम को, और जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो इससे क्लियर थिंकिंग इज़ वेरी मच नीडेड स्पेशली इन केस ऑफ, और हम ये कहते हैं कि जो क्लियर थिंकिंग है वो आज हमारी सोसाइटी में जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और विदाउट क्लियर थिंकिंग साउंड जजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आर नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो है इस जो मेथड में क्लियर थिंकिंग जो है डेवलप होती है स्टूडेंट की। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। इसके अंदर जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, और इससे जो है उसके अंदर पावर ऑफ टॉकिंग एंड एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर जो है क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं और ग्रुप में जो है हर मेंबर्स को काम असाइन किया जाता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो मोटिवेशन का काम करती है। और हम ये कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन जो है मुख्य जो है भूमिका निभाता है। तो इसलिए जो है इसमें सोशलाइज रेसिटेशन मेथड में जो है मोटिवेशन जो है बच्चे का बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन। जहाँ इसमें कुछ मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स की भी हम बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इन एडुकेट मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये कहते हैं कि इसके थ्रू जो है जो टॉपिक या सब्जेक्ट कराया जाता है तो उससे मास्टरी नहीं हो पाती सब्जेक्ट में। ये केवल इसमें कहते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेथड लाइज ओनली इन द सोशल वैल्यूज़ इन्वॉल्व। जिसमें सोशल वैल्यू इन्वॉल्व है उसके लिए ही मुख्य जो है ये भूमिका निभाता है। और जिस तरह से ट्रेडिशनल मेथड में सब्जेक्ट मैटर में जो है मास्टरी मिलती थी स्टूडेंट को वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू वेंडर अवे फ्रॉम द टॉपिक। तो एज देर इज ए टेंडेंसी ऑफ द क्लास टू वेंडर अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, प्रॉपर केयरफुल गाइडेंस टू एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। He must be able to lead the class to the point at issue through his tact and resourcefulness.
ही शुड बी merely a stage setter and a passive spectator of the lesson. तो यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो मुख्य टॉपिक है, विषय है, उससे दूर जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए अध्यापक को जो है मेन जो है ध्यान रखना पड़ता है कि जो मुख्य विषय है उस टॉपिक से दूर ना जाया जाए। और नेक्स्ट हम इसमें जब बात करते हैं फ्यूटाइल डिस्कशन की, यानी कि व्यर्थ का जो है परिचर्चा। तो इसमें कई बार डिस्कशन में जो है स्टूडेंट्स जो है इस बिना बात जो से कह सकते हो कि आप आर्गुमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें मेन क्या होता है कि जो दूसरे स्टूडेंट जो प्रॉपर आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। तो इससे इट हैज़ एन डायरेक्ट कनेक्शन विद द लेसन एंड द टॉपिक इन हैंड और नॉट। तो उनका कोई जो है डायरेक्ट कोई कनेक्शन भी नहीं होता है टॉपिक से जिस पर वो जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो द टीचर शुड बी अलर्ट एनफ टू प्रिवेंट यूजलेस डिबेट। तो यहाँ पर अध्यापक को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक तरह से यूजलेस डिबेट का रूप ना धारण कर ले। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं डोमिनेशन बाय ए फ्यू असर्टिव पीपल। तो यहाँ पर एक जो है इसका डीमेरिट्स ये भी है कि इसमें कुछ प्रभावशाली जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जो ज़्यादा डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, जो आर्गुमेंट कर पाते हैं और जिसका उस सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा जो है कमांड है या उसकी नॉलेज है। तो उससे जो है ये जो मेथड है उसमें जो है कुछ स्टूडेंट की मोनोप्लाइज जो है हो जाता है। तो इससे जो है टीचर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह से ये जो सोशलाइजेशन ऑफ ऑल पीपल्स एंड नॉट मेयरली फ्यू ऑफ देम। तो जो सोशलाइजेशन है वो सभी स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेशन करें और उनका हो कि केवल कुछ स्टूडेंट का ही नहीं, नॉट ऑलवेज यूज़फुल। और हम ये भी इसमें कहा जाता है कि ये सभी सब्जेक्ट के लिए ये मेथड जो है यूज़फुल नहीं हो पाता, सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी टॉपिक के लिए। It is highly desirable that every lesson should be more or less socialized in the sense that students are given chance to participate actively in it, but mere socialization cannot serve the purpose in social जो है जो सोशल सब्जेक्ट है हमारे उसका जो पर्पज़ सोल्व नहीं कर पाता। कहने को तो इसमें ये कहा जाता है कि सभी को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, सभी को अपने जो है आइडियाज़ थिंकिंग देने का मौका मिलता है, लेकिन प्रॉपर ये नहीं हो पाता यदि टीचर जो है प्रॉपर उसमें ध्यान नहीं दे पाता। अब हम जो है इसकी बात करते हैं कि जो सोशलाइज रेसिटेशन मेथड है उसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी जो सजेशंस हैं यदि हम उनको फॉलो करें तो जो है ये सोशलाइज मेथड कई टॉपिक्स के लिए, विषय के लिए जो है लाभदायक होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि टीचिंग जो है कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि हम उसको ये कहें कि यस इसमें एक ही मेथड जो है रिकमेंड कर दिया और वो सभी जो है ओकेज़न पर वही जो है फुलफिल या इम्प्लीमेंट होगा। सक्सेस इन द यूज ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन डिपेंड्स ऑन द क्लास, द टीचर एंड द एम ऑफ द लेसन दैट टीचर कीप्स बिफोर हिम। तो कुछ सजेशन है इसमें। तो फर्स्ट सजेशन है टॉपिक सेंटर्ड। टॉपिक सेंटर कि इट शुड बी सेंटर राउंड ए टॉपिक इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन विच पीपल्स एक्सप्रेस इंटरेस्ट। तो जो टॉपिक है उससे सेंटर्ड उसमें होना चाहिए, यानी कि उस पर जो उससे दूर जो विषय वस्तु है उससे दूर ना जाकर उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए, उस पर एक्सप्रेस जो है होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। तो जो इसकी सक्सेसफुल है सोशलाइज रेसिटेशन मेथड की, हमने ये देखा कि मेनली टीचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। यदि टीचर इस मेथड को यूज़ करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करता है और वो ध्यान रखता है तो इससे जो है ये मेथड तभी इफ़ेक्टिव हो पाता है। तो इसलिए टीचर को प्रॉपर जो है इन सभी चीज़ों पर उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और लीक से हटकर जो है वो जो टॉपिक है वो दूर ना जाए, उससे सेंटर उस पर रहे, तो तभी ये सक्सेस हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो इस मेथड में मेन जो है डिस्कशन पर, टॉपिक डिस्कशन पर स्ट्रेस दिया जाता है और इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ईच पीपल शुड बी मेड टू फील दैट ही हैज़ समथिंग सिग्निफिकेंट टू contribute and that his ideas are valuable. The teacher should help pupils to understand that one way disagree without being unpleasant
और डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर टीचर जो है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर स्टूडेंट को यदि देंगे तभी वो हेल्दी डिस्कशन कर पाएगा और फिर तभी उसका आउटपुट भी हेल्दी ही होगा। टीचर्स कंट्रोल, the teacher should have adequate control over the procedure. He should be able to see that socialized recitation keeps on the track and the class moves from discussion to decision, from decision to action, and teachers control depends on maturity of the group, previous practice in self-direction, interest and spirit of cooperation among pupils। और नेक्स्ट जो है हमारा फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस, यानी कि पक्षपात से दूर होना चाहिए। सोशलाइज रेसिटेशन शुड बी फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस, पीपल्स शुड बी एनकरेज टू सब्सटेंशियल देयर ओन पर्सनल ओपिनियंस विच एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड टिपिकल थिंकिंग अबाउट द टॉपिक और इशू। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने जो विचार है, अपने आइडियाज़ जो हैं बता सके, दे सके, और आप ये कह सकते हो कि एंड टू कन्विंस द ग्रुप्स ऑफ द विजडम ऑफ हिज ओन इंसाइट इनटू ट्रूथ। तो ये थे हमारे जो है सोशलाइज रेसिटेशन मेथड की कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड कुछ सजेशन जो इसमें यदि यूज़ करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड हो सकता है। थैंक यू।